नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार से एक बड़ी खबर है। बिहार में कांग्रेस ने एक धमाकेदार ऐलान किया है। कन्हैया कुमार, एकदम जुझारू नेता, वो बिहार पहुंच गए हैं और कांग्रेस ने एक ऐलान कर दिया है कि होली के ठीक एक दिन बाद 16 मार्च से नौकरी दो यात्रा निकालेगी कांग्रेस, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में। उसमें राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। मैं बात करूंगा कि अब जो बिहार की राजनीति है उसमें 4-5 युवाओं के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव हैं और चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर पहले से थे और अब जो है कन्हैया कुमार भी मैदान में उतर गए हैं। तो इसमें मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में जो प्रतियोगिता होगी वो स्वस्थ प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता से बिहार का भला ही होगा। लेकिन ये अगर दोनों मिल गए तब तो मिल के अगर चलें, तालमेल से चलें, और अभी तक जो लग रहा है उसमें एक तालमेल, एक भीतर हम बात करेंगे कि कैसे भीतर एक तालमेल है। तो अब चिराग पासवान के लिए और खास करके प्रशांत किशोर के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। प्रशांत किशोर की राजनीति का जो प्लैंक है, जो राजनीति वो कर रहे हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, अगर कोई पहुंचाएंगे तो कन्हैया कुमार पहुंचाएंगे। और भाजपा और जदयू पर तो उनका हमला होगा ही। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति पर कई बार ये कहा जाता रहा है कि राजद उतना सक्रिय नहीं रहा है, तो कन्हैया कुमार इस मामले में ज़्यादा मुखर रहे हैं, तो वो तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। तो ये चार नेताओं में एक कंपटीशन दिखाई देगा और कांग्रेस ने ये धमाकेदार ऐलान कर दिया है। तो इसी पर मैं, इस दो चीज़ों पर मैं वीडियो में बात करूंगा। देखिए, कांग्रेस में अब बिहार में कन्हैया कुमार के आने से एक बात तो साफ हो गई कि शादी के जो घोड़े थे अब उनके लिए बहुत मुश्किल भरे दिन आ गए हैं। और एक पहले राहुल गांधी ने रेस का घोड़ा भेजा था, कृष्णा अलावरू को प्रभारी बना के भेजा, तो वो आधा राहुल गांधी की नई कांग्रेस जो है वो आधा वो बना चुके थे और वो माहौल बना रहे थे। अब कन्हैया कुमार के आने से राहुल गांधी की नई कांग्रेस जो है वो अब पूरी होगी, पूरी हो गई है एक हद तक। और अब जब ये लोग दोनों अभियान में उतरेंगे, एक संगठन को मजबूत करने में और एक राजनीतिक अभियान को लेकर के, ये दोनों जो है दो मोर्चे पर जब कांग्रेस काम करेगी अब, सो बस 2-3 दिनों के बाद से ही, तो कांग्रेस के प्रति एक झुकाव जो पहले से नज़र आ रहा था, दलितों के एक हिस्से में, अति पिछड़ों में, मुसलमानों में, उसको एक अब जुझारू आंदोलन के रूप में बदलने की कोशिश कन्हैया कुमार करेंगे। तो अब कांग्रेस के पास रेस के दो घोड़े हो गए हैं, एक संगठन का नेतृत्व कर रहा है और एक राजनीतिक अभियान का नेतृत्व करने के लिए कन्हैया आ गए हैं। आज जो कांग्रेस ने घोषणा की है वो घोषणा ये है कि 16 मार्च से कांग्रेस जो है वो भितिहरवा आश्रम, महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे तो चंपारण आंदोलन में ही वो भितिहरवा में आश्रम बना था, तो वो प्रसिद्ध आश्रम है वो। तो भितिहरवा से वो ये कन्हैया कुमार अपनी नौकरी दो यात्रा शुरू करेंगे और वो यात्रा पूरे बिहार का दौरा करते हुए पटना पहुंचेगी। उसमें बीच में कहीं पर राहुल गांधी भी शामिल होंगे, ऐसी खबर है। जो मुद्दा बनाया है कन्हैया कुमार ने और कांग्रेस ने, जो मुद्दा बनाया है, पहले तो उसमें है कि पलायन रोको, नौकरी दो। तो ये पलायन जो होता है, 5,000-7,000 रुपए की नौकरी करने के लिए भी बिहार में मुश्किल है, तो इतने छोटे रोटी के लिए पलायन करते हैं लोग। तो ये पलायन रोको तो और नौकरी दो, पहला तो ये है। इसके साथ साथ और जो मुद्दे उठा रहे हैं उसमें है कि जितने सरकारी खाली पद हैं सबको तुरंत भरो, चुनाव से पहले भरो। दूसरा ये है, तीसरा है कि पेपर लीक और फर्जी भर्ती जो है वो घोटाला, उसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करो। और इसके साथ ही कुछ और है, सेना में भर्ती का मामला जो है वो बिहार में लंबित है, तो सेना में भर्ती वाला जो लंबित है उसको बहाल करो, उसको पूरा करो। तो ये सब वो राहुल गांधी से मिले थे कुछ युवा सेना बहाली वाले मसले पर, अग्निवीर का जब मुद्दा उठा था तो राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम आपके मुद्दे को उठाएंगे। तो वो संसद में तो उठाते रहे, अब बिहार की राजनीति में भी ये नया मुद्दा है
और अभी तक वो चर्चा में बिहार में नहीं था। सेना में भर्ती वाला मामला एक तरह से राजनीतिक दलों ने भुला दिया था। भाजपा और जदयू तो खैर चर्चा ही नहीं करेंगे, राजद के भी एजेंडे में नहीं था। अब कन्हैया कुमार ने उस मुद्दे को भी पकड़ लिया है। तो ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में होगा। अब आइए इसके राजनीतिक पहलू पर हम बात करते हैं कि उसमें राजनीतिक पहलू में क्या क्या है। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि ये माना जाता है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कन्हैया कुमार को नहीं चाहते हैं, और ख़ास करके लालू यादव के बारे में कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में आए। और इसके पीछे एक तर्क और एक प्रमाण के रूप में उसको दिया जाता है कि जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे बेगूसराय में, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब वो सीपीआई की सबसे मजबूत सीट है बिहार में। अगर सीपीआई को कहीं से सबसे ज़्यादा वोट अगर आता है तो वो बेगूसराय है। तो बेगूसराय में राजद ने कन्हैया कुमार को समर्थन नहीं किया, वो सीपीआई के कैंडिडेट थे उस समय। सीपीआई के कैंडिडेट कन्हैया को समर्थन नहीं किया, बल्कि अपना प्रत्याशी दे दिया। अगर वो प्रत्याशी नहीं देता राजद और कन्हैया को समर्थन करता तो लड़ाई और ज़्यादा मजबूत लड़ाई लड़ी जा सकती थी। तो इसको एक आधार मान के कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और राजद परिवार जो है वो हिचकता है, कन्हैया आगे बढ़े ये नहीं चाहता है। तो खैर जो भी हो, लेकिन मैं एक समझदारी की बात यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का पूरा जोर, सबसे ज़्यादा जोर जो है वो अभी 2 चीज़ों पर है। एक तो उनकी माई बहन योजना पर है, महिलाओं पर है, और दूसरा है कि वो कर रहे हैं अभी जो उन्होंने किया कि 65% आरक्षण वाला मामला। तो कन्हैया कुमार इन दोनों को पर नहीं जा रहे हैं और सामाजिक न्याय को भी नहीं छू रहे हैं और महिलाओं पर भी उनका फोकस नहीं है। वो युवाओं को और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, युवाओं पर उनका फोकस है। तो एक तो तालमेल ये दिखता है कि टकराव से बचने की कोशिश है कांग्रेस और राजद के बीच राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, तो कोई टकराव यहाँ पर कोई ना हो, ये एक दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात कि ये दोनों के बीच में अगर एक जो कंपटीशन है, कहते हैं कि कंपटीशन है, तो मैं तो मानता हूं कि ये कंपटीशन बेहतर है और ये कंपटीशन बिहार के हित में है। अगर किसी दिन दोनों एक मंच पर आ गए, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ अगर चुनाव प्रचार करें, तो आप समझिए बिहार का माहौल बदल जाएगा। युवा जो है वो एकदम से वो भाजपा और जदयू के हिस्से में जो युवा हैं किसी भी कारण से, उनमें हलचल मचा देंगे ये दोनों मिलकर के। तो देखिए, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में दोनों एक मंच से अभियान चलाएंगे चुनाव नज़दीक आने पर। तो फिलहाल तो अलग अलग हैं। पीके को सबसे ज़्यादा चुनौती मिलने वाली है। पीके की राजनीति, प्रशांत किशोर जनसुराज वाले, उनकी राजनीति का क्या है? उनकी राजनीति की आत्मा ये है कि वो युवाओं को या ऐसे तबके को संगठित करना चाहते हैं, खास करके युवाओं को, जो कि राजद से, सरकार से नाराज है, सरकार से कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है या उसको मौका नहीं मिल रहा है, तो सरकार से असंतुष्ट है लेकिन राजद की तरफ नहीं जाना चाहता है। ऐसे लोगों को वो प्रशांत किशोर संगठित करना चाहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार से जो नाराज युवा वर्ग है या जो आम जनता का हिस्सा है, सरकार, नीतीश सरकार से नाखुश हैं, तो ऐसे लोग राजद की तरफ न जाएं, ये भी एक कोशिश हो सकती है। तो ये दोनों ही बातें मिला जुला करके आप देखेंगे कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो राजद की तरफ, नीतीश से, भाजपा से नाराज जो तबका है वो राजद की तरफ न जाए, इसलिए उसको रोक लिया जाए बीच में। तो ये एक काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। यहाँ उनकी कन्हैया कुमार के आने से ये जो राजनीति है उनकी, ये खतरे में पड़ गई है, क्योंकि कन्हैया कुमार सामाजिक रूप से वो सवर्ण जाति के हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार आगे बढ़ेंगे, बड़े नेता बनेंगे तो जंगल राज आ जाएगा, या लालू यादव पर अटैक करके एक खास जाति समुदाय के खिलाफ में गोलबंदी करें शेष जातियों की। ये जो टैक्टिक्स रही है भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ, या हरियाणा में जाट के खिलाफ, या महाराष्ट्र में मराठा को अलग करके बाकी जातियों को संगठित करना, तो यहाँ पर वो जो भाजपा करती रही है
कि गैर यादव पिछड़ों को और अन्य लोगों को संगठित करें, हम सवर्णों को संगठित करें। तो सवर्ण तो इतना बोलने से ही आ जाते हैं कि जंगल राज रोकना है, बाकी सवर्णों के लिए कुछ काम न भी करें तो भी वो भाजपा को ही वोट देंगे। तो ये भाजपा के लिए भी परेशानी है और प्रशांत किशोर की राजनीति तो पूरी तरह से खतरे में आ गई है। अब जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार से नाराज युवा है, या ऐसा युवा जिसको अब नीतीश कुमार से कोई उम्मीद नहीं है, वो युवा के सामने अब, पहले तो प्रशांत किशोर ही एक विकल्प थे, अब उसके सामने एक दूसरा विकल्प के रूप में कन्हैया कुमार भी आ गए हैं, कांग्रेस भी आ गई है अब। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए सबसे मुश्किल अब आने वाली है कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने से। भाजपा के लिए जो उसकी सांप्रदायिक राजनीति है, आज ही हमने देखा कि उसके एक विधायक ने कहा कि 52 दिन साल में आते हैं जुमे के, तो क्या है होली के दिन वो घर से ना निकलें, एक नमाज ना पढ़ें, वो जुमे की होली मनाने दें हिंदुओं को। तो ये तो सीधे सीधे प्रशासन और सरकार का काम है कि हर लोग अपना काम कर सकें, शांति बनी रहे, हुड़दंगियों पर नियंत्रण रहे, सख्ती करे प्रशासन, ये है, सौहार्द बना रहे। और सरकार में शामिल दल भाजपा और उसके विधायक कह रहे हैं कि मुसलमान न निकलें, तो जाहिर है उनका मकसद क्या है और चुनाव से पहले वो बिहार की राजनीति को किधर ले जाना चाहते हैं। जो मुद्दे हैं बिहार के, बेरोजगारी या तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर वो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि चुनाव हो। तो इसीलिए वहाँ से भटका करके बिहार को हिंदू मुसलमान, वो 52 जुमा और एक होली वाली राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इस राजनीति को भी कन्हैया कुमार बेहतर तरीके से चुनौती दे सकते हैं। वो इस मामले में काफ़ी मुखर रहे हैं। पदयात्रा तो राहुल गांधी के साथ उन्होंने की ही थी 4000 किलोमीटर की, अब वो बिहार में यात्रा शुरू कर रहे हैं। हाँ, कन्हैया कुमार के सामने भाजपा क्या हमला करेगी, उनको तो तेजस्वी की तरह जंगल राज और लालू यादव को बोल के नहीं घेर सकती है। उनकी माँ तो वो स्कूल में वो रसोइये का काम करती है, वो एकदम से 4th ग्रेड एम्प्लॉई आप कह सकते हैं, उस तरह की, वो भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, अच्छा वेतन नहीं है, बहुत गरीबी में पले हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये वंशवाद है और ये परिवार की राजनीति है और ये एक खास जाति के खिलाफ भी आप नहीं बना सकते हैं माहौल। तो ये भाजपा के लिए भी मुश्किल है कि कैसे हमला करें। हाँ, एक हमला भाजपा करेगी कन्हैया कुमार पर, वो है कि उनको अर्बन नक्सल घोषित करने की कोशिश की जाएगी, जो राहुल गांधी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के दूसरे नेता इशारों में, नाम लेके तो नहीं कहा लेकिन इशारों में वो कह चुके हैं। तो अर्बन नक्सल बोल के कहने की कोशिश होगी कन्हैया कुमार को कि जनता से न जुड़ें, लेकिन वो चलेगा नहीं। अर्बन नक्सल भी अब पुराना पड़ गया है, उसमें वो जान नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, कर रही है, वो धीरे धीरे अब एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह से देश का अपमान अमेरिका कर रहा है और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का मुद्दा कन्हैया कुमार ने उठाया है और जाहिर है कि युवाओं को वो आकर्षित करना चाहेंगे। तो कांग्रेस जो है अब वो पिछलग्गू बन के, राजद की का पिछलग्गू बन के बिहार में नहीं रहेगी, ये तो साफ कर दिया। एक नहीं, 2-2 रेस के घोड़ों को भेज दिया राहुल गांधी ने और कांग्रेस को भी बता दिया है कि कांग्रेस में अब जो शादी के घोड़े हैं काम नहीं करेंगे, लेकिन पद है, वो वर्षों से, दशकों से वो हर जगह उनको मंच चाहिए। अब वो उनके लिए बड़ा मुश्किल का दौर शुरू हो रहा है। अब जो काम करेगा उसको पद मिलेगा। ऐसा समय अब इसके बाद ही धीरे धीरे ये परिवर्तन तो दिखाई पड़ने लगा है। राहुल गांधी ने कहा भी था कि परिवर्तन आपको कुछ दिनों में दिखाई देगा। जब वो फरवरी में आए थे दलितों के एक सम्मेलन में, तो वो परिवर्तन अब दिखाई पड़ने लगा है और नई कांग्रेस अब बिहार में भी अब जो है वो दिखाई पड़ेगी। एक तो दिखाई पड़ गई आज के घोषणा से ही, आगे भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।